नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरक्षण कानून पर नीतीश सरकार को बड़ी राहत। बिहार आरक्षण संशोधन बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। बीजेपी जदयू बोली। नीतीश के करीबी मंत्री का दावा, एग्जिट पोल में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं, रत्नेश सदा के लोग ही खराब करना चाह रहे हैं उनका इमेज, बोले अशोक चौधरी। अवैध मस्जिद और मदरसों पर रोक लगाए नीतीश। गिरिराज सिंह का हमला। लखीसराय ट्रिपल मर्डर केस में बीजेपी ने दिया धरना। उत्तरकाशी टनल में फंसे बिहार के मजदूरों का मंत्री ने किया स्वागत। बिहार में मंत्री जी 30 लाख रुपए की गाड़ी में घूमेंगे। जहानाबाद में शराब जागरूकता का पोस्टर लगाने गई पुलिस पर हमला। पटना में युवक की हत्या और खबरें अब विस्तार से। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50% से 65% रिजर्वेशन करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस खिलाफ में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक कोर्ट को जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। याचिका में जाति आधारित सर्वेक्षण को अधूरा और पक्षपाती बताकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने वाले विधेयक को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में जो आरक्षण संशोधन किया गया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के बिहार के सांसद यदि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए तो घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू नहीं है। भाजपा इसका जवाब दे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल से जो रुझान मिल रहे हैं वो एनडीए के लिए अच्छे नहीं हैं। फिलहाल एग्जिट पोल के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो नतीजे दिख रहे हैं वो एनडीए के लिए इंडिकेशन ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मान लिया कि इनके राजपाट में अब अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा कि 5 राज्यों की रिजल्ट के बाद कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। भीम संसद के बाद SC/ST कल्याण मंत्री के वायरल ऑडियो पर पहली बार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि रत्नेश सदा नीतीश विचारधारा के मजबूत सिपाही हैं। वे इस तरह की बात सोच ही नहीं सकते हैं। भीम संसद में रत्नेश सदा ने बहुत मेहनत किया है। इस कार्यक्रम के बाद रत्नेश सदा की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसीलिए जो फर्जी है और जिनका नाम ही फर्जीवाड़ा करना है वो रत्नेश सदा के खिलाफ झूठा वीडियो वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग रत्नेश सदा के इमेज को गिराना चाहते हैं। वो रत्नेश सदा के समाज के ही लोग हैं। ये लोग रत्नेश सदा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने सीएम से अवैध मस्जिद और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालत और ज्यादा बुरी है और इनकी वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों का धन और धर्म दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसके दोषी नीतीश कुमार और लालू यादव होंगे। लखीसराय ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने नरसंहार करार देते हुए धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी ने मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार के मुआवजे की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी मदद परिवार को नहीं दी गई है। जल्द से जल्द परिवार को सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। उत्तरकाशी टनल से बाहर निकले बिहार के 5 मजदूर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनके 9 परिजन भी आए हैं। मजदूरों के स्वागत के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। सभी श्रमिक के चेहरे पर सुरक्षित घर पहुंचने की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने 17 दिनों तक मौत से जंग लड़कर दोबारा जिंदगी हासिल की। उत्तराखंड टनल से सुरक्षित निकले मजदूरों को बिहार सरकार अपने खर्चे पर उन्हें घर लाई है। वहीं मंत्री सुरेंद्र राम ने श्रमिकों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें श्रमवीर बताया। उनका हालचाल जाना।
राज्य के मंत्री 30 लाख रुपए की तो सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व उनका समकक्ष स्तर के अधिकारी 25 लाख रुपए की गाड़ी से चलेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक से 4 लाख रुपए महंगी गाड़ी से जिलाधिकारी सफर करेंगे। एसपी का वाहन 16 लाख का होगा तो डीएम का 20 लाख रुपए तक का होगा। राज्य सरकार ने सभी स्तर के अधिकारियों की गाड़ी खरीद की अधिकतम कीमत तय कर दी है। निर्धारित क्रय मूल्य में ऑन रोड कीमत के साथ वाहनों के साथ सज्जा पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। जहानाबाद में शराब जागरूकता का पोस्टर चिपकाने गई उत्पाद विभाग की टीम पर लाइन होटल संचालक ने हमला कर दिया, जिससे जवान समेत 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। तो वहीं होटल संचालक ने उत्पाद पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल होने की खबर है। दरअसल उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में शराब जागरूकता का पोस्टर चिपकाने ढाबा पर गई, जहां पहले से 4 लोग शराब पी रहे थे, तभी अचानक हमला कर दिया। पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में बाइक से आ रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मृतक बाइक से अपने गांव जा रहा था और इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।